दो चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद, यह आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी, क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो। अरे ना, आपके अंदर से आ गया, अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है। मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी मां के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। मुझसे लिखवा करके रख लो। अब मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि मेरे अंदर से ये कैसे आया और कब आया और उसकी वजह से आज क्या हो रहा है। 11th तक मैं एक बहुत ही नालायक स्टूडेंट था। मतलब हार्डली कभी 50% आ गए, 60% आ गए, कभी कभी कंपार्टमेंट आ गई। इतना बुरा हाल था मेरा पढ़ाई में, बहुत बुरी हालत। हुआ क्या, 10th में मैंने एक जिम ज्वाइन किया और उसको ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर मेरा कुछ एक थोड़ा ऐसा फ्रेंड सर्कल बन गया जो लोग गलत ट्रैक पे थे। गलत ट्रैक और सही ट्रैक में आपको बता चुका हूँ कि क्या है। मतलब जिम किया, जिम के बाद में बैठे हुए हैं 3-4 घंटे के लिए, सिगरेट पे सिगरेट जल रही है, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स की बातें, कभी यहाँ की बातें, कभी वहाँ की बातें, ये हो, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। तो मैंने भी अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। 10th में मैं ऑलमोस्ट चेन स्मोकर बन गया था। दिन की 8-8 सिगरेट, 10 सिगरेट, 15 सिगरेट, 20 सिगरेट, ये हालत हो गई थी। और उसके बाद में 12th में मुझे याद है एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ में खड़ा हुआ था एक पान की दुकान पे। एक खुफिया सी पान की दुकान होती थी घर के साइड में, जा करके कोई देख ना ले। आप लोगों के भी ऐसे अड्डे होंगे। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको कि मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं। मैं भी आप ही के जैसी सिचुएशन में से निकल करके यहां तक पहुंचा हूं। तो हुआ क्या कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में खड़ा हुआ था वो पान की दुकान पे और बातें चल रही थी इधर उधर की। तो वैसे ही मेरे अंदर से पता नहीं क्या आया, मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा भाई और बता आगे का तेरा क्या प्लान है यार, क्या करना है आगे। तो बोला ये करना क्या है यार, 4-5 साल ऐश करेंगे, 12th है अपना जो है, थोड़ा बहुत नंबर ला के किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐश करेंगे 4-5 साल। उसके बाद में मैं ट्राई करूँगा कुछ करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जा करके अपने पापा के ऑफिस में बैठ जाऊँगा। ये उस बंदे की वर्डिंग थी। उसने इतनी सी बात कही और मेरी हालत खराब। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, ना तो मेरे बाप का कोई बिजनेस है, ना उनके पास में इतना पैसा है कि वो मुझे पैसा दें और मैं जाकर के अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं, ना मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं कि मुझे मेरे को नौकरी मिल जाए। मतलब पढ़ाई में भी गया गुजरा हूं तो नौकरी भी नहीं मिली, तो अब करूंगा क्या। तो वहां पर मेरे को बड़ी भयानक टेंशन हुई। सिगरेट को लिया, बुझाया। दोस्त ने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं यार, अभी थोड़ा मूड नहीं है, बाद में बात करता हूँ। सिगरेट को बुझाया और एक वो दिन है, एक आज का दिन है, उसके बाद मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद में मैं घर आया। घर आकर के 2-3 दिन तक बैठा रहा अकेले में एक कमरे में। मम्मी आ रही, पूछ रही, कहती बेटा क्या हुआ है क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ। क्या हुआ है बता तो सही। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है सोच रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मैं करूँगा क्या करूँगा। सड़क पे जाकर के भीख मांगूंगा या इस दोस्त के साथ ही घूमता रहूंगा या जिंदगी भर पान की दुकान पे खड़ा रहूंगा या इसके साथ में, इसके बाप के पास में तो पैसा है, इसके साथ में इसकी गाड़ी में घूमता रहूंगा। क्या करूँगा, ये भी एक दिन उठा करके मेरे को लात मार देगा, फिर कहाँ जाऊँगा। ये भी कब तक खिलाएगा मेरे को, क्या ये खिलाएगा मेरी फैमिली को, कौन खिलाएगा, क्या करूँगा भाई। कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। 3 दिन तक सोचता रहा टेंशन में। उसके बाद में एक मोमेंट था जब मेरे अंदर से आया कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो संदीप तुझे पढ़ना है, तुझे कुछ करना है, मुझे कुछ तो करना है। मतलब ऐसी अंदर से एक आवाज आने लग गई कि कुछ करना है। ये नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, ये बनना है वो बनना है, कुछ नहीं। सिर्फ इतना सा आगे अंदर से कि अब मुझे कुछ करना है।
जैसे ही आया तो रास्ते अपने आप खुलने लग गए। जब तक ये नहीं आया था सारे रास्ते बंद थे। कोशिश करता था पढ़ाई की, कोशिश करता था पढ़ने की, बेकार। कोशिश करता था सिगरेट छोड़ने की, बेकार। कोशिश करता था अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए दूर रहने की, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। कोशिश करता था आवारागर्दी थोड़ी कम करूं, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। लेकिन जैसे ही अंदर से ये आया वो सब तो छूट गया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि करूं क्या। वहां पर अभी भी अटका हुआ था, लेकिन इंटेलिजेंस बीच में आ चुकी थी। और हमारे अंदर इंटेलिजेंस का भंडार है पूरा का पूरा, हम उसको यूज नहीं करते हैं। हर एक के अंदर है, ऐसा नहीं है मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। बस रुक करके हमारे अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो जवाब मिलने लग गया कि अब मुझे लग करके पढ़ाई करनी है, किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और जॉब करनी है, अच्छी से अच्छी जगह पर जॉब करनी है। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अगर ये नहीं किया तो क्या, पढ़ाई नहीं करी तो क्या, उसके बाद में कहां नौकरी मिलेगी, क्या होगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। बिजनेस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था माइंड के अंदर, और अच्छा है नहीं था, क्योंकि अगर वो बिजनेस का ऑप्शन होता तो मैं पढ़ाई छोड़ देता। मैं कहता छोड़ो, अभी छोड़ो ना, कल क्या छोड़नी है, अभी छोड़ दो। 12th में ही पढ़ाई छोड़ देता और बिजनेस में चला जाता और फेल हो जाता। बिजनेस किया नहीं जाता, बिजनेस हो जाता है। जैसे प्यार है ना, सुना है आपने, प्यार के जैसा है बिजनेस। प्यार में और बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर आपको किसी इंसान से प्यार है, यहां पर अपने काम से प्यार है। इसको बोलते हैं बिजनेस, ना कि पैसे से प्यार है। पैसे से प्यार की वजह से बहुत लोग बिजनेस करते हैं और बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि पैसा तो आएगा बिजनेस में, बहुत आएगा, लेकिन तब आएगा जब काम तरीके से होगा, काम से प्यार होगा। ये खेल है। अभी सिंपल सा फंडा ये आ गया क्लियर कि मुझे आज कल चाहे जो भी करना हो, आने वाले 2 साल बाद, 4 साल बाद, अभी 12th है ना, तो मुझे लग करके पढ़ना है। माइंड क्लियर हो गया। माइंड में से इफ और बट सारे निकल गए। वो सनी देओल का आपने एक डायलॉग सुना होगा, नो इफ नो बट ओनली जट। तो ऐसे ही मेरे माइंड में से सारे इफ बट निकल गए कि अब कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ना है और कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई आइडिया आएगा नहीं आएगा, कुछ करूंगा नहीं करूंगा, अभी तो पढ़ना है। और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 12th में डेली दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने लगा। पढ़ता रहा बैठ करके, दिन में रात में पढ़ता रहा। बोर्ड्स के एग्जाम्स हो गए। 12th में मेरे आए 85%। मेरे अपने स्कूल में 4th या 5th रैंक आई थी। उस टाइम पे परसेंटेजेस इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। अब तो 95, 98, 99% भी कॉमन हो गया है। अब अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो क्या है कि अगर मैं 12th में बैठ करके सोचता रहता कि मैं ये करूँगा वो करूँगा तो क्या होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो होना है वो हमको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो मैं कहीं पर भी स्टक नहीं हुआ अपनी लाइफ में, अटका नहीं, करा किसी काम को कुछ सोच करके, हुआ कुछ और, उसमें से निकला कुछ और, किया कुछ और, बना कुछ और। मेरी इंस्पिरेशन क्या है, वही जो उस समय आई थी 12th स्टैंडर्ड में। वो क्या थी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। और आज उस बात को करीबन 18 साल हो गए हैं, ये अभी तक गई नहीं है, ये गई नहीं है। टैलेंट की अपनी एक लिमिट है, गोल सेटिंग की अपनी एक लिमिट है, मोटिवेशन जो कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है उसकी एक लिमिट है, लेकिन इंस्पिरेशन जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी सब मर जाता है, लेकिन इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती, वो अंदर से चलती ही रहती है। और आप लोगों को मेरे सेशंस देख करके बातों को रटना नहीं है, बातों को याद नहीं करना, ना याद रखना है, सिर्फ अपने अंदर से इंस्पायर्ड होना है, अपने अंदर से उस इंस्पिरेशन को जगाना है। और इंस्पिरेशन क्या है अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो, एक लाइन में कि मुझे कुछ करना है, बस। अगर किसी इंसान की लाइफ में कोई इंस्पिरेशन नहीं है,
अंदर से कुछ करने का जज्बा नहीं है, इस दुनिया को बदलने का जज्बा नहीं है, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा नहीं है, कुछ ढंग का करने का जज्बा नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो गलत ट्रैक पे चलेगा ही चलेगा, गारंटीड चलेगा ही चलेगा। चाहे अपने गोल को अचीव करने के बाद चले या बिना गोल को अचीव करे ही चलने लग जाए, लेकिन वो चलेगा ही चलेगा। अभी गलत ट्रैक क्या है? देखो, पकड़ो, गलत ट्रैक है मजा, टेम्पररी प्लेजर, जिन चीजों से हमको मिलता है जो आगे जाकर के परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है, मजा जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, अंधी हुई पड़ी है, वो है गलत ट्रैक। जो भी आदमी अपने रास्ते से भटक गया है, जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी आदमी, एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत पैसा कमाना था, उसने बहुत पैसा कमा लिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कुछ करने के लिए नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो मजे के पीछे जाएगा। पैसा तो कमा लिया, मजे मारो। एक स्टूडेंट है जिसके पास में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, पढ़ने की कोई वजह नहीं है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है पढ़ने की, तो वो क्या करेगा? कहेगा छोड़ना, मजे मारो। वो मजे अपने आप ही उसको अपनी तरफ खींच लेंगे, उसके माइंड में, उसको पता भी नहीं लगेगा। अब ये मजा क्या है, एक बार इसको देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला मजा है नशा। कभी भी देख लो आप उठा करके, जिसके पास में जीने की कोई वजह ही नहीं है, वो क्या कहेगा कि यार छोड़ना, बड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ी देर के लिए सब भूल करके 2-4 लगा लो। आना ही आना है। और मैं ये नहीं कह रहा, अब यहां पे कोई थियोरेटिकल बातें नहीं हो रही कि शराब में कोई मजा नहीं है। अरे भाई बहुत मजा है, बहुत मजा है, और नहीं होता तो इतनी बोतलें कैसे बिकती? सोचो, मजा है, लेकिन ये मजा हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें अंदर से खोखला करने वाला है, हमें बर्बाद करने वाला है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं हुआ तो ये मजा आपको अपनी तरफ आज नहीं तो कल खींच लेगा। पर्पस नहीं हुआ तो, गोल हुआ, गोल अचीव किया तो दारू, नहीं किया तो दारू। होता है या नहीं होता है? सोचो कितना खतरनाक है ये पूरा का पूरा जाल। इससे कैसे निकलेंगे? बिना किसी पर्पस के निकला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बिना पर्पस के डिसीजन नहीं आता लाइफ के अंदर, कमिटमेंट नहीं आता। जिसके पास में कुछ जीने की वजह नहीं है, कुछ करने की वजह नहीं है, वो अपने आप से कमिटमेंट क्या करेगा कि मुझे ये काम करना है? जब तक वो कमिटमेंट नहीं करेगा, उसकी माइंड की एनर्जीज क्या करेंगी? इधर उधर भटक जाएंगी, 1000 जगह पे चली जाएंगी। कहां जाएंगी? वहीं जाएंगी जहां पर उसको मजा आता है, और कहीं जा ही नहीं सकती। जहां पर मजा नहीं आता, जिन चीजों में दर्द होता है, उन चीजों को छोड़ती चली जाएगी। आपका माइंड जिन चीजों में दर्द होता है, जैसे कि पढ़ाई, तो पढ़ाई को माइंड छोड़ देगा। एक्सरसाइज को माइंड छोड़ देगा। कभी भी देख लेना, जो ज्यादा ड्रिंक करता है वो कभी भी एक्सरसाइज करता हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये सब रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, कोई इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। किसी किताब से पढ़ करके मैं ये सब बातें नहीं कर रहा, लाइफ को ऑब्जर्व करके ये सब बातें कर रहा हूं। जो देख रहा हूं वो बोल रहा हूं, सच। चाहे किसी को कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम है सच बोलना। है डिजायर ही एक है, कुछ पॉजिटिव करने का डिजायर, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर, कुछ बनने का डिजायर, कुछ करते रहने का डिजायर, अपनी एनर्जी को बढ़ाने का डिजायर, और एक तरफ है अपनी एनर्जीज को वेस्ट करने का डिजायर, मजे लेते रहने का डिजायर। एक डिजायर है जो आपको नीचे ले जाएगा, आप धंसते चले जाओगे। एक डिजायर है जो आपको ऊपर उठा देगा, आगे ले जाएगा, परे ले जाएगा। धीरे धीरे यही डिजायर आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाएगा, जो आज आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही यहां पे, कोई भी वो आदमी जिसके पास में करने के लिए कुछ नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसका ध्यान इन्हीं चीजों की तरफ जाने वाला है और कहीं जा ही नहीं सकता। चाहे वो नशा हो, चाहे वो हो, उसके अलावा और कहां जाएगा ध्यान? खाने के ऊपर जाएगा, खाने के ऊपर जाएगा। आज हमारे लिए एंजॉयमेंट का मतलब क्या है? शादी का मतलब क्या है? शादी में शादी के लिए कोई नहीं जाता, खाने के लिए जाते हैं। अरे भाई उस शादी में खाना बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। खाना
जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। ये सारी बातें हमको पता है अंदर तक, लेकिन जड़ क्या है? करने के लिए कुछ और है ही नहीं, तो क्या करें? खाने में ही मजे लेंगे ना। हाँ? या तो करने के लिए और कोई ढंग का काम हो, कोई और मकसद हो जिंदगी में, कोई डिजायर हो, उसको तो पूरा करें। है ही नहीं तो क्या करें? यही करो ना, खाओ पियो मस्त रहो। एनर्जीज कहां चली गई? खाने के ऊपर चली गई, क्योंकि खाने में मजा है। कौन कहता है खाने में मजा नहीं है? अरे बहुत मजा आता है। आपको जो फेवरेट खाना है वो आपके सामने आ जाओ और खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? खाए जाओ, उसके बाद में फर्क पड़ता है, उस दिन नहीं फर्क पड़ता। जिस आदमी की बॉडी ठीक काम नहीं कर रही, उसका माइंड किसी भी हाल में ठीक काम कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यही बात बुद्ध ने भी कही थी आज से 2500 साल पहले, कि अगर हमको अपने माइंड को क्लियर रखना है, शार्प रखना है, फोकस्ड रखना है, कंफ्यूजन्स को खत्म करना है, तो हमको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एनर्जीज को सही डायरेक्शन देनी है। वो एनर्जी जो खाने पीने में जा रही है उसको लगाना है एक्सरसाइज में, उसको लगाना है खेलने में, उसको लगाना है फिजिकली वर्कआउट करने में, कुछ करने में, अपने टेस्ट को धीरे धीरे बदलने में। वहां से हट करके ये जो मिर्च मसाले वाली है, ऐसी ऐसी जो चीजें हैं तेल वाली और ये सब चीजें, यहां से हटा करके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ऐसी ऐसी चीजों में। अब मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो ऐसा लगेगा न्यूट्रिशन की क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताई। और क्या है जिसमें मजा आता है? नींद, आलस, सोने में बड़ा मजा आता है। सोते रहो, रिकॉर्ड बनाते रहो। नींद अगर आप लिमिट में लो तो बहुत बढ़िया है, अमृत है, और जरूरत से ज्यादा लो तो जहर, जहर। और क्या है इसके अलावा? कॉमेडी। अब ये बात बड़ी अजीब लग रही है सुनने में, लेकिन ध्यान से समझना। बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सच है, बट मेडिसिन की भी एक लिमिट होती है। आपने 2 घंटा लग करके पढ़ाई करी, दिमाग का दही हो गया, उसके बाद में बैठ करके आप 15 मिनट के लिए कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो इंटरनेट पे, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन बैठे बैठे बस कॉमेडी की तरफ ही घूमते रहो तो क्या होगा? व्हाट्सएप के ऊपर कॉमेडी जो, अरे वाह ये बहुत बढ़िया है, अरे ये बहुत बढ़िया है, अरे मजा आ गया, वाह क्या बात है, ये वो। कॉमेडी है एक थके हुए माइंड को रिलैक्स करने का नाम। वो माइंड जो थका हुआ है उसको रिलैक्स करने के काम आती है कॉमेडी। बट इसी रिलैक्सेशन से अगर आप अटैच हो जाओ तो क्या होगा? बर्बाद कर देगी। समझो ये गोली की जैसी है। जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करने की गोलियां दी जाती हैं, उनके माइंड को रिलैक्स करने की मेडिसिन दी जाती है। लाफ्टर भी ऐसी एक मेडिसिन है जो नेचुरल है, लेकिन वो भी खतरनाक है अगर जरूरत से ज्यादा आप उससे अटैच हो जाओ। अजीब लग रही है ना ये सारी बातें सुनने में, जो नॉर्मल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। लोग क्या बोलते हैं? अरे हंसते खेलते रहो, की फर्क पैदा है, भूल जाओ। भूलने से कुछ नहीं होगा, सोने से कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स की जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। जड़ जो है वो वहीं की वहीं है। जड़ क्या है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, आपके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो करना क्या है कि एक तरफ है मजा, एक तरफ है दर्द, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस क्रिएट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये करना है या सिर्फ वो करना है, नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। अरे मैं भी मूवीज देखता हूं, मैं भी बहुत कॉमेडी शोज देखता हूं, मैं भी बहुत मजे करता हूं, अपनी जिंदगी को खुल करके जीता हूं, लेकिन साथ साथ में बैलेंस क्या है कि वो काम जो करना जरूरी है उसको करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूं। लोग मजा तो चाहते हैं लेकिन दर्द सहना नहीं चाहते। ये जड़ है हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की।
चाहते तो हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएं, बहुत बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन उसके लिए जो दर्द सहना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि आपको दर्द हो, आपके माइंड को या आपकी बॉडी को, वो काम हम नहीं करना चाहते। और सक्सेस मिलेगी आपको वही काम करने से। तो क्या निकला आज के सेशन से, अगर मैं इसको समअप करूं एक लाइन के अंदर अंदर, कि इस दुनिया में डिजायर से बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर और कोई नहीं है। सब कुछ बदला जा सकता है अपनी जिंदगी में भी और इस पूरी दुनिया में भी। इस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की वजह से, अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो। यही डिजायर अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर भी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं। जो लोग ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आज यहां पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिनके आगे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उनको यह फैसला करना होगा भाई। और आपके फैसले के ऊपर इंडिया का नहीं, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। आपका फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, अरे इस पूरी दुनिया को बदल देगा। क्या फैसला करोगे आप? किसको चुनना है और किसको छोड़ना है, किसको लिमिट में करना है और किस तक जाना है। जिस तक जाने में डर लग रहा है, उस डर को फेस करना है, उस दर्द को सहना है। कैसे? तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, सिर्फ एक लाइन, कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे 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 कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ करके रखना है। आसान है, बहुत आसान है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? सोचो, बढ़ो आगे। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू।